नमस्कार, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। कैसे हो विद्यार्थियों? मस्त हो, धाकड़ हो? देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए जो पाठ्यक्रम है उसका विस्तार से है ना, कैसे कितने प्रश्न किस किताब में से, पूरे पाठ्यक्रम का प्रश्नों का अंक बार सभी आपके सामने रख दिया है। तो देखते हैं, आपको एक बार बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, कौन सी किताबें, किस किताब में से कितने प्रश्न आएंगे, है ना, अंक बार क्या है, रचना क्या है, व्याकरण क्या है, पूरा का पूरा। तो ध्यान देना, ये देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ठीक है। और ये पाठ्यक्रम 2022, आप जब परीक्षा देंगे तब 2022 आ जाएगा। तो 2022 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है ना, ये देखो परीक्षा पाठ्यक्रम और अंकों का वितरण, किस प्रकार आपको अंक है ना, अंक बाहर है और किस प्रकार पाठ्यक्रम का वितरण किया गया है उसके बारे में। और विषय कोड आपकी क्या है? 01। ओके, तो देखते हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12। ये देखो कक्षा 12 की बात कर रहा हूँ, अनिवार्य हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है। किस विषय की? अनिवार्य हिंदी की। तो देखिएगा, प्रश्न पत्र कितने होंगे अनिवार्य हिंदी के? तो लिखा 1 प्रश्न पत्र। ओके, समय क्या रहेगा? तो देखो 3.25 घंटे, 3 घंटे और 15 मिनट आपका समय रहेगा, है ना। प्रश्न पत्र के लिए अंक, कितने अंक का वो प्रश्न पत्र होगा? तो ये देखो 80 अंक का, है ना, यहाँ भी कोई तकलीफ नहीं। और ये देखो सत्रांक, विद्यालय की ओर से कितने सत्रांक आपके भेजे जाएंगे? ये 20। तो पूर्णांक कितने नंबर का हो गया आपके? 100 नंबर का ये पेपर होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? एक पेपर, 3.25 घंटे टाइम, 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर की सत्रांक, टोटल पूर्णांक 100 नंबर। फिर देखो ये कौन कौन से, क्या, कहाँ से? तो अधिगम क्षेत्र और ये अंक भार। तो देखिएगा, एक अपठित बोध करके आपके पूछा जाएगा, वो कितने नंबर का होगा? 12। अपठित बोध वाले, यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है, वो पद्यांश भी है, वो आपके गद्यांश भी है। तो 12 अंक का वो होगा, ठीक है। और रचनात्मक लेखन, जिसमें आपके निबंधन वगैरह जाते हैं ना, वो आपके 16 नंबर का रचनात्मक लेखन। तो 12 अंक का तो अपठित गद्यांश और पद्यांश है, और ये 16 अंक भार का क्या होगा? रचनात्मक। याद रखना, आपके व्यावहारिक व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो है आपके 8 नंबर के। तो इस बार व्याकरण का भी अंश दे रखा है 8 नंबर के, मेरी बात समझ रहे हैं ना। और उसके बाद देखो पाठ्य पुस्तकें आपके 2 है, एक तो आरो भाग 2, और एक आपके वितान भाग 2। 11वीं में आपने आरो भाग 1 पढ़ी थी, 12वीं में भाग 2 हो गया। 11वीं में वितान 1 थी तो वितान 2 हो गई, है ना। ये तो आरो है वो आपके 32 अंक की है, और वितान है आपके 12 अंक का। अगर आप इनको मिलाते हैं तो ये कितने हो जाते हैं आपके? 80 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अलग अलग करके बताता हूं आपको। ये देखिएगा, निर्धारित पुस्तकें आपके लिए, जो निर्धारित पुस्तकें कौन सी? 3 पुस्तकें, ध्यान देना। एक तो आप ऐसी किताब आपने देखी होगी, आरो भाग 2, है ना, ये लिखा हुआ है आरो, और ये भाग 2, ठीक है। ये है आपके वितान भाग 2, ये भी पहले बता दी थी। और एक है आपके अभिव्यक्ति और माध्यम, 11वीं में भी थी, वही आगे चल रही, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो 3 किताबें याद रखना। फिर देखो, अब आपके खंड 1 प्रश्न पत्र को हम अलग अलग खंडों में बांटते हैं। तो खंड 1 है वो आपके अपठित बोध से संबंधित, और अपठित बोध आपको मैंने पहले ही बताया कितने नंबर का है आपके? ये 12 अंक का है अपठित बोध, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपके? तो ये भी देखो, अपठित बोध में याद रखना, एक तो अपठित गद्यांश आता, 2 आएंगे, एक तो अपठित गद्यांश और एक आपके अपठित पद्यांश। तो अपठित गद्यांश में आपको क्या करना है? अति लघुतरात्मक जो प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, उसी गद्यांश में से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 1 नंबर का।
यानी अपठित गद्यांश कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का। इसी प्रकार अपठित पद्यांश, इसमें भी अति लघुतरात्मक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे उस गद्यांश उस पद्यांश में से, वो भी आपके 6 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, आपके 1 नंबर का। तो ये भी 6, तो 6 6 क्या हो गए आपके 12। तो अपठित बोध वाले कितने हो गए आपके 12 नंबर के। ठीक है, फिर देखो रचनात्मक लेखन, मैंने आपको बताया था रचना, ये देखो 16 अंक का है रचनात्मक लेखन। अब इस रचनात्मक लेखन में क्या क्या किस प्रकार के प्रश्न देखो, तो ये याद रखना इसमें क्या क्या आते हैं। देखो एक तो निबंध लेखन आएगा और वो भी विकल्प सहित आएंगे, 4-5 आपको निबंध देंगे, उसमें से आपको एक करना है। 300 शब्द सीमा, कितने शब्द सीमा में, 300 शब्द सीमा में, और ये 5 नंबर का होता। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इसके अलावा याद रखना पत्र व प्रारूप लेखन, उसमें आपके अर्धशासकीय पत्र भी पूछे जाएंगे, निविदा भी, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना ये आते हैं, और ये 4 नंबर के। विकल्प सहित, इसमें भी आपको विकल्प दे रखा होगा, ऐसे अर्धशासकीय पत्र या निविदा में से प्रश्न पूछ सकते हैं, निविदा या विज्ञप्ति में से प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्ञापन या अधिसूचना में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 अंक का हो गया। ठीक है, तो ये आपके देखो फिर है आपके विभिन्न, तीसरा इसी में देखो अभिव्यक्ति एवं माध्यम, जो पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित जो प्रश्न है वो ध्यान देना। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, है ना। 30 या 40 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं और प्रत्येक वो 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का। इसके अलावा देखो फीचर लेखन या आलेख, है ना, ये भी 100 शब्दों में लिखना है और ये भी 3 नंबर का होगा। ठीक है, ये अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसी में से पूछे जाएंगे। विभिन्न माध्यमों के लेखन पर आधारित होंगे। 2 तो छोटे छोटे अति लघुतरात्मक प्रश्न, है ना, लघुतरात्मक, और ये आपकी फीचर और आलेख से संबंधित बड़ा प्रश्न 3 नंबर का। तो ऐसे भी कर लोगे। उसके बाद देखो फिर आपके व्यावहारिक व्याकरण, मैंने आपको कहा ना इस बार व्यावहारिक व्याकरण भी 8 नंबर की, है ना, पिछली बार नहीं थी, इस बार है 8 नंबर की। तो देखो इसमें क्या है, भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। एक तो प्रश्न भाषा से संबंधित है, लिपि है अपनी देवनागरी, है ना, और वर्णों से संबंधित, ये 2 अंक के। एक छोटा प्रश्न 2 अंक का। एक शब्द शक्ति से संबंधित आएगा, वो भी 2 अंक का। और अलंकार भी है आपके 2 अंक के। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी के शब्द होंगे, उसका आपको हिंदी में उसका अर्थ लिखना है। अंग्रेजी शब्दों की हिंदी में अर्थ, जैसे गजट आ गया तो आपको राजपत्र लिखना है, टेंडर आ गया तो निविदा लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया तो प्रशासनिक लिखना है। ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें आपको मैंने पहले बताया 2 चलती है अपने। कौन कौन सी, पाठ्य पुस्तकों में एक तो आरोह भाग 2, है ना, ये खंड आपके 3 हो गया। तीसरे खंड की बात कर रहे हैं, प्रश्न पत्र के 3 खंड हो गए। ये आपके 32 अंक भार की है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है आरोह भाग 2। 32 अंक भार है इसका। देखो इसमें कैसे प्रश्न है इसके, तो ध्यान देना। आरोह वाले में बता रहा हूं, एक व्याख्या गद्य भाग से, 2 व्याख्या वाले प्रश्न आएंगे। एक व्याख्या तो गद्य से और एक ही व्याख्या पद्य से, और विकल्प सहित, यानी 2 व्याख्या देंगे, 2 गद्यांश की व्याख्या करनी, 2 पद्यांश की व्याख्या करनी, दोनों में से एक ही करनी। विकल्प आपके 2 गद्यांश की व्याख्या उनमें एक करनी है, 2 पद्यांश देंगे उसमें एक करनी। तो भाई ये गद्य से भी और पद्य से विकल्प सहित एक एक व्याख्या, है ना, और आपकी 6 नंबर की जो गद्यांश की जो व्याख्या करोगे ना गद्य में से, वो भी 6 नंबर की, और पद्य की व्याख्या करोगे वो भी 6 नंबर की।
तो 12 नंबर की थी व्याख्या वाले प्रश्न आ गए। उसके अलावा देखो निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न, एक प्रश्न गद्य से आएगा और एक प्रश्न पद्य से। आरओ के दो भाग है ना, एक गद्य है और एक पद्य। तो बड़े प्रश्न, पहले तो व्याख्या वाला आ गया, फिर बड़ा प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न, वो भी आपके एक एक आएगा, एक गद्य से एक पद्य से। और वो दो प्रश्न है आपके 5 नंबर के, यानी कुल कितने हो गए आपके 2 प्रश्न के 10 नंबर हो गए। फिर देखो आपके एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा पद्य भाग से, छोटा प्रश्न, 30 या 40 शब्दों में उसका उत्तर देना है, अंक बार है आपके 2। इसी प्रकार आपको ध्यान देना है एक लघुत्रात्मक प्रश्न गद्य भाग से भी आएगा, वो भी आपको 30 या 40 शब्दों में उत्तर देना है, उसका भी अंक बार है आपके 3। और किसी एक कवि या लेखक का परिचय देना है, ऐसा भी किसी कवि का भी आ सकता है और लेखक का भी कोई परिचय आ सकता है। 80 या 100 शब्दों में, 80 से लेकर 100 शब्दों में देना एक प्रश्न आएगा और वो 5 नंबर का होगा। कभी कवि से संबंधित पूछ लेते हैं, कभी किसी लेखक का परिचय। ये था आपके आरओ, जो कितने अंक भार की थी भाई, 32 अंक भार की थी। ठीक है, ये तीसरा खंड था। इसको देखो, फिर आपने देखो दूसरा, अगला जो खंड है खंड 4। खंड 4 में आपकी पुस्तक कौन सी है? खंड 4 में आपकी पुस्तक है पाठ्य पुस्तक वितान, है ना, पाठ्य पुस्तक वितान। और ये आपके भाग 2, ये 12 अंक भार की। तो इसमें से कैसे प्रश्न, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये देखो एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प सहित, 2 प्रश्नों में से एक करना है, 120 शब्दों में उसका उत्तर लिख सकते हो और वो आपके 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। इसी प्रकार आपके 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, 20 शब्दों में उत्तर देने। तो 6 लघुत्रात्मक है, एक लघुत्रात्मक का अंक भार है 1, तो कुल ये 6 नंबर के हो गए। तो ये आपके जो 4 खंड है, इस 4 खंड के माध्यम से आपके पेपर के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसी के अनुसार अगर आप तैयारी करोगे, वही विद्यार्थी अच्छे अंक ला सकता है जिसको पूरे पाठ्यक्रम का ज्ञान हो, पाठ्यक्रम में कितना अंक भार है उसकी जानकारी हो, शब्द सीमा की जानकारी हो, वही विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं आएगी ना। इस वीडियो को बार बार और देखना, अगर नहीं आए तो इसको और अच्छी तरह से देखना। आपके जेहन में होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कितनी शब्द सीमा है, किस किताब का महत्व ज़्यादा है, किसका कम है, रचनात्मक लेखन कैसे है, उसमें कितने अपठित बोध वाले कितने, पुस्तकों में से कितने, व्याकरण में से कितने, तो इस सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसी के अनुसार अपन तैयारी करवाएंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नए कवि के साथ, नए लेखक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।